क्या आप स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि इस स्पीच डिसऑर्डर का कोई सॉल्यूशन नहीं है? या फिर इसकी वजह से आप में जितना पोटेंशियल है, जितनी कैपेबिलिटी है, आप उसको भरपूर उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखने पड़ रहे हैं? या फिर आपको लगता है, ये एक बिलीफ है कि इसका कोई क्योर तो नहीं है और ये हेरिडिटरी भी है? इनमें से कोई भी अगर आपका इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऋतु बालियान, माइंड ट्रेनर और पीक परफॉर्मेंस कोच, आपका वेलकम करती हूँ इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत अच्छी सोल्यूशन मिलने वाला है और एक रिलीफ मिलने वाला है, अगर आपको या फिर आपके लव्ड वंस को, किसी को भी ये स्पीच डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने लोग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन या फिर 70 मिलियन पीपल, दे आर गोइंग थ्रू इट। वो इस स्पीच डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। और अगर मेन और वुमेन के रेशियो की बात करें तो 4:1 का रेशियो आता है। दैट मीन्स ज़्यादा जो लोग हैं स्टैमरिंग जिनको होती है, वो मेन हैं। क्योंकि जनरली हम जब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, चोक्ड फील करते हैं, सप्रेस्ड फील करते हैं। ये एक बहुत मेजर रीज़न है स्टैमरिंग का। दूसरा रीज़न होता है, जब हम बचपन में हो जाता है ये वाला डिसऑर्डर, जब हमारी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, जब हम बोलना सीखते हैं 2 साल से लेके 5 साल के बच्चों को, या तो उस टाइम पर ये ऑनसेट का टाइम होता है, तब स्टार्ट होता है, या फिर ये वैसे तो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। जनरली मैंने बहुत लोगों को हेल्प करा है, स्टूडेंट्स को और अडल्ट्स को। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जब उनसे मैंने पूछा, क्योंकि जिनको बचपन से नहीं था ये चीज़, कब स्टार्ट हुआ था, कब ट्रिगर किया था, ये कैसे हुआ जब आप एक टाइम पर बिल्कुल सही बोलते थे और उसके बाद आप ऑल ऑफ अ सडन स्टैमर करने लग गए? तो बहुत रीजंस निकल कर आए, जो मेरी स्टडी रही है और जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कुछ उसमें से मैं आपके साथ शेयर करूं। किसी बच्चे ने मुझे बताया कि क्लास 6th या 7th में कोई क्लासमेट था जो स्टैमर करता था, उसका मिमिक करा, उसको कॉपी करा, मजाक बनाया और कुछ दिन वैसे ही बोला एंड वो हैबिट बन गया। अल्टीमेटली वो बच्चा आज क्लास 10th 11th में, और वो स्टैमर करता था जब तक वो मुझसे नहीं मिला। कुछ अडल्ट्स को मैंने देखा है जिनका ये रीज़न रहा है कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स से बहुत डरते थे, उन्हें सप्रेस किया जाता था, डराया जाता था, और जब वो एंग्जाइटी आती थी, वो डर था, वो अंदर अपनी बात नहीं बोल पाते थे, वो सप्रेस्ड इमोशंस, वो जो तेज से हम जब सांस लेके अटक जाती है, इस रीज़न से उनको स्टार्ट हुआ। बहुत ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर हमें सोशल एंग्जाइटी, या फिर हमें लगता है कि हम सामने वाले के किसी अननोन के सामने हम अटक ना जाएं। क्योंकि बहुत बार आपने ऑब्जर्व करा होगा, जिनको स्टैमरिंग डिसऑर्डर है, वो जब बहुत कंफर्टेबल होते हैं या अपने सर्कल में, अपने नोन के बीच में होते हैं, तब वो एक फ्लो में बात करते हैं, और नए लोगों के सामने ऑल ऑफ अ सडन, ना चाहते हुए भी, पूरी एफर्ट्स के साथ भी, वो बहुत बड़े बड़े पॉजेस लेने लग जाते हैं। उनको इंटरनली ये चलता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं पॉज ले लूँगा, मैं अटक जाऊँगा, और वो ना चाहते हुए भी ये चीज़ हो जाती है। एंटी सोशल हो जाते हैं, प्रमोशंस में प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को जॉब में प्रॉब्लम आती है। उनके लगता है कि वोकल कॉर्ड्स एकदम टाइट हो गए हैं, एज़ इफ़ कि किसी ने गला दबाया हो। बॉडी में सेंसेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। ये तो मैंने आपको सिम्पटम्स की बात करी। अब अगर मैं आपको इसके सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन में स्पीच थेरेपी को बोला जाता है कि स्पीच थेरेपी से आपको सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन स्पीच थेरेपी आपकी सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पर काम करती है, यानी कि चेतन मन पर काम करती है। पर आपके अवचेतन मन में, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के क्या डिफरेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने पैटर्न्स हैं, पास्ट के ट्रिगर्स हैं, पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं अपने बारे में, दूसरों का मजाक बनाने वाले जो साउंड्स आपके माइंड में स्टोर हुए हुए हैं, वो एंग्जाइटी की सेंसेशन है, वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी अगर बॉडी में। तो ये सब होते हुए क्या आपको लगता है कि आपको सिर्फ स्पीच थेरेपी से सोल्यूशन मिलेगा?
नहीं मिलेगा। इसी वजह से बहुत लोग ये बिलीव करने लग जाते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि ये हेरिडिटरी होता है, लेकिन हेरिडिटरी माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़, कोई भी डिसऑर्डर हेरिडिटरी नहीं होता। जितने भी डिजीजेस हैं, रिसर्च ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि 85% आपका साइकोसोमैटिक होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल होता है, और जो बचा हुआ 15% आता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, बहुत डिफरेंट अलग फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपके हार्मोन्स या हेरिडिटरी उस फैक्टर में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं हेरिडिटरी की, तो इसका भी जो मिथ है मैं वो क्लियर कर दूं। हमारे जितने भी डिजीजेस जीन्स में, वो सारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, वो अपने हेरिडिटरी के जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक डॉर्मेंट स्टेट में, एक स्लीपिंग इनएक्टिव स्टेट में अवेलेबल होते हैं, और उनको एक्टिव होने के लिए एक्सप्रेशन चाहिए होता है, इमोशन चाहिए होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको ये पता है कि आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर को स्टैमरिंग प्रॉब्लम था या कोई भी डिजीज था, तो क्या आपको ये बिलीव नहीं रहता है? बहुत लोगों से आपने बहुत बार सुना होता है, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि हमारे फादर को भी था, उनके फादर को भी स्टैमरिंग था, मेरे ब्रदर को भी। तो बहुत ईजिली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें बहुत ईजिली ये चीज़ हो जाएगी क्योंकि ये हेरिडिटरी है। लेकिन आप ये चीज़ को अच्छे से समझिए कि वो जीन्स आपके अवेलेबल तो थे आपके डीएनए में, लेकिन वो एक स्लीपिंग स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में, डॉर्मेंट स्टेट में थे, और आपने उनको एक्टिव कर लिया। वो फियर का जो आपने इमोशन दिया, उसको एक्सप्रेशन जो दिया, उससे वो एक्टिव हो गए और वही चीज़ रियलिटी में बदल गई। ये कोई रियलिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं अगर एक पॉजिटिव बिलीफ दूं आपके माइंड के लिए, आप एक ऐसे एक्टर को, एक ऐसे सेलिब्रिटी को जानते हैं जिनको पहले बचपन में स्टैमरिंग प्रॉब्लम था। उनका नाम ऋतिक रोशन। आई एम श्योर आप बहुत लोगों को आप जानते होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम थी। बट क्या आज के टाइम में उनको ये प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्पीच थेरेपी पर काम नहीं करा, उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया, और उनको वहीं से ब्रेक थ्रू मिला। जब उन्होंने अपने एंग्जाइटी पैटर्न्स को हटाया, पास्ट के ट्रिगर्स को हटाया, नेगेटिव थॉट्स को, साउंड्स को, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, उनको ब्रेक थ्रू मिल गया, और वो रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीच थेरेपी कॉन्शियस लेवल पर जो काम कर रहे थे उसके रिजल्ट्स आए। तो ये बिलीव मैं आपको देकर जा रही हूँ कि अगर एक जने का, अगर ऋतिक रोशन का सही हो सकता है, तो आप भी उसको सही कर सकते हैं। इन केस आपको ये प्रॉब्लम है या आपके लव्ड वंस को प्रॉब्लम है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जहां से आप मुझसे फॉर्म फिल करके कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इस सोल्यूशन से हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय।